गया शहर के सर्किट हाउस में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा कि स्वास्थ्य समिति कोई समाज के तत्वावधान में 23 फरवरी 2025 को पटना में आक्रोश महारैली का आयोजन करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष करते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो जातीय जनगणना कराई है उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। जमीनी स्तर पर जातीय जनगणना हुई ही नहीं और उसका परिणाम हुआ कि कोई समाज की जनसंख्या जो 12% है उसे 4% कर दिया गया। भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण की जनसंख्या 6 से 7% है, उसे भी 2 से 2.5% कर दिया गया। और तो और कलाई जाति मुसलमान में आती है, उसे हिंदू में काउंट कर दिया गया। इससे साबित होता है कि जातीय जनगणना वास्तव में जमीनी स्तर पर नहीं हुई बल्कि कागजों पर ही हुई है। नागमणि से बड़ा नेता कौन है देश में, जो पूरे देश में चारों सदन का सदस्य रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार में मंत्री। अलग बात है कि उस समय हम लोग जो देश के जो इस विचारधारा के लोग रहेंगे वैसे लोग को आमंत्रित करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग को 5 महीना लगातार बिहार के एक एक प्रखंड में गांव-गांव का मैं दौरा कर रहा हूं और आज तक का इतिहास नहीं है किसी का कि 5 महीना लगातार गांव-गांव, प्रखंड का लोग दौरा किया। पदयात्रा लोग करते हैं, पदयात्रा का रिकॉर्ड ज्यादा हो सकता है, लेकिन पदयात्रा का उद्देश्य दूसरा है और बहुत पॉलिटिकल लोग जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो आम जनता है, जो खास करके जो मेजर कम्युनिटी है, हमारा कोयरी समाज, दांगी समाज, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण समाज, उसके एग्जिस्टेंस का लड़ाई है, अस्तित्व की। राजधानी पटना में चैन स्नैचिंग करने वाले 2 अपराधी को पुलिस ने रविवार की देर शाम गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इन दिनों राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में अपराधी चोरी, लूट, छिनतई जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसे लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान के साथ गली मोहल्ले में रात्रि गश्ती भी की जा रही है। वहीं पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र से शिकारपुर पर 2 अपराधी के द्वारा सोने की चेन छीन कर भाग रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। देखिए, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक पटना महोदय के द्वारा एक स्पेशल वाहन चेकिंग अभियान पूरे पटना में चलाया जा रहा है और इस अभियान में जो भी अपराधकर्मी छिनतई और लूट से संबंधित है उनका सत्यापन भी किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 15/12/24 को संध्या के करीबन 4 बजे चौक थाना पुलिस को सूचना मिलती है कि 2 अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पे एक महिला का चेन छीन के नाला पर से वो वहाँ से भाग रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन गश्ती पदाधिकारी द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा गश्ती पदाधिकारी द्वारा चौक थाना के एसएचओ को ये सूचना दी जाती है और चौक थाना एसएचओ के नेतृत्व में ये टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार करती है खदेड़ कर और उनके पास से सकुशल चेन की बरामदगी भी सुनिश्चित करती है और उनका मोटरसाइकिल भी जब्त करती है। तो हमने इनको सीसीटीवी कैमरे से भी ये वेरीफाई हुआ है सचिवालय थाना में, उसके साथ साथ बाईपास थाना में भी ये मोटरसाइकिल का जो है प्रयोग किया गया है। तो इस गैंग का जो नेटवर्क है पूरे पटना में जो है फैला हुआ है और इनके स्वीकारोक्ति बयान में भी अपने गैंग मेंबर्स के बारे में इन्होंने बताया है और उनका आइडेंटिफिकेशन पुलिस द्वारा कर लिया गया है और शीघ्र अतिशीघ्र आधा दर्जन जो इनके गैंग मेंबर्स हैं उनकी गिरफ्तारी। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स को पटना पुस्तक मेला परिसर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विकसित भारत @2047 फोटो प्रदर्शनी रोड शो का आयोजन किया गया। पीआईबी सीबीसी के उप निदेशक संजय कुमार और डीडी न्यूज बिहार के उप निदेशक समाचार सलमान हैदर, आकाशवाणी पटना के सहायक निदेशक अनिल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर वेव्स रोड शो को रवाना किया। मौके पर बड़ी संख्या में छात्र और लोगों ने हिस्सा लिया। वेव्स यात्रा के दौरान लोगों को वेव्स के बारे में जानकारी भी दी गई।
नालंदा जिला से अगली खबर है, जहां गोविंदपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय किशोरी की पानी भरे पाइन में डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान गोविंदपुर निवासी नरेश चौधरी की बेटी काजल कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह के समय काजल घर के सामने निकली थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो पास के ही पाइन में जा गिरी। करीब आधे घंटे बाद जब घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया तो उसका शव बाहर निकाला गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस, बीडीओ, सीओ और मुखिया मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस हादसे से गांव में शोक की लहर है। नालंदा जिले के हिलसा शहर के योगीपुर रोड स्थित किसान टिम्बर नामक आरा मशीन में भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। टिम्बर मालिक नबल मिस्त्री ने बताया कि रोजाना की तरह रविवार की शाम को आरा मशीन बंद कर वो घर चले गए थे। सोमवार तड़के जब उन्हें सूचना मिली कि उनकी आरा मशीन में आग लगी हुई है, मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि आरा मशीन से तेज आग की लपटें उठ रही हैं। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक मशीन, मोटर, उपकरण और लाखों की कीमती सखुआ और सागवान की लकड़ी जलकर राख हो चुकी थी। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।